नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है मेरे सभी भाई बहनों के लिए। और दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिलने वाली है, बहुत ही ज्यादा साहस मिलने वाला है। और इस वीडियो को पूरी तरह से आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में निश्चित ही चाहे थोड़ा ही सही बदलाव जरूर आएगा और आपके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आएगी। यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं या फिर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, कोई बहुत बड़ा दुख आपके जीवन में है, उसको लेकर आप दिन रात चिंता में डूबे हुए हैं, तो यकीन मानिए कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लीजिएगा। वीडियो में आगे आप लोग जान पाएंगे कि आपको हिम्मत देने के लिए क्या है इस वीडियो में और कैसे आप लोगों को हिम्मत मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले निवेदन करूंगी कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, तो इसे और लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी इस वीडियो से हिम्मत मिले। दोस्तों देखिए, जीवन में सभी लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन मैं आपको आज एक कहानी, एक तरह से कहानी ही कहिए, मैं उसे बहुत ही छोटे रूप में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या इससे भी ज्यादा दुख आपके जीवन में है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इससे भी ज्यादा दुख आपके जीवन में है। क्या इसको सुनकर, इसे जानकर आपको हिम्मत मिली या नहीं मिली, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल वास्तविकता है। किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बिल्कुल सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, किसी स्थान, किसी जगह की घटना है। कोई ऐसी काल्पनिक कहानी नहीं है कि जो कि मैं बनाकर आपको सुना रही हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए। देखिए दोस्तों, मैं दुख की सीमा की आज बात करूंगी कि दुख कितनी सीमा तक पार जा सकता है, कितनी सीमा होती है दुख की, और दुख को सहने की लोगों की कितनी क्षमता होती है। देखिए, मैं बात करूंगी अपने मायके की। मेरा मायका एक गांव में है। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार था, और हाँ, था ही कहूंगी क्योंकि आगे आप जानेंगे कि अब है या नहीं है। तो ब्राह्मण परिवार था, बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही ज्यादा धनी जिसको कहते हैं, मतलब अचल संपत्ति बहुत ही ज्यादा, खेत बाड़ी और प्रतिष्ठा समाज में, मतलब सब कुछ जितना होना चाहिए एक सुखी संपन्न परिवार के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी प्रयास करूंगी कि आपका ज्यादा समय न लूं। उस परिवार में एक बेटी, दो बेटे और माता पिता रहते थे। बेटे छोटे थे दोनों और बेटी बड़ी थी। माता पिता ने समय आने पर बेटी का विवाह कर दिया। दो बेटे थे जो कि खेती बाड़ी में पिता का हाथ भी बटाते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे। बड़े बेटे जो थे वो पढ़ाई कंप्लीट करके, बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत ही पहले की बात है, लगभग मैं बहुत छोटी सी थी तब की बात है, ये मेरा वो बचपन ही था, तो बहुत पहले की बात है। तो उस समय बहुत ही ज्यादा पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं दिया जाता था और खेती बाड़ी, लगभग 100 बीघे तक खेती थी उनके पास। तो जो बड़े बेटे थे तो वो पढ़ाई लगभग इंटरमीडिएट करने के बाद अपने पिता के खेती बाड़ी के कामों में हाथ बटाने लगे, और जो छोटा बेटा था, छोटा भाई, वो पढ़ाई अभी अपनी जारी, मतलब पढ़ाई उनकी जारी थी। तो मैं बात करती हूँ कि सारा कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ही सुखी, बहुत ही अच्छा परिवार था। तो धीरे धीरे जब बड़े बेटे जो उनके थे वो शादी के योग्य जब हो गए, तो माता पिता समय आने पर एक अच्छा सा रिश्ता आया और देखकर उन्होंने शादी कर दी। जैसे कि सभी के घर में खुशियां आती हैं, सभी माता पिता का एक सपना होता है, मेरे बेटे की शादी हो, बहू आए, घर में नाती पोते खेले और हम लोग इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी हुई, बहुत ही अच्छी लड़की से अच्छी सुशील बहू आई उनके घर में, सब कुछ अच्छा था। अब जैसा कि सभी के जीवन में होता है कि विवाह होने के बाद एक माँ बनने की चाहत, दादी बाबा को, पोते पोती को खिलाने की चाहत, ये सभी के मन में होती है। तो धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो भी समय बहुत ही जल्द आ गया। ग्रामीण क्षेत्र था, बहुत ही पहले, लगभग मैं बताऊं कि ये 40 वर्ष पहले की बात है, 35 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय तक क्या था कि बहुत ही ज्यादा ये डॉक्टर, हॉस्पिटल, जैसे महिलाएं जब गर्भवती होती थी तो इतना ज्यादा इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, गांव की जो ग्रामीण महिलाएं होती थी, वही मतलब प्रसव इत्यादि करा लेती थी घर पर, और बहुत ही ज्यादा उनको नॉलेज भी होती थी। तो इस तरह से ये चीजें चलती थी। बहुत से मेरी बहनें जानती भी होंगी इस बात को। तो ऐसे ऐसे हुआ तो ये खुशखबरी भी एक दिन आ ही गई कि हाँ, उनके जो बहू है वो माँ बनने वाली हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते 9 महीने का समय बीत गया। प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो ये हुआ कि क्या किया जाए।
तो गांव की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी, उनकी जो सास थी, तो उन्होंने मतलब सलाह ली। तो लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा होता है, पहले बच्चे में थोड़ा समय लगता है और कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा, घर ही पे सब कुछ हो जाएगा। तो मिडवाइफ वगैरह होती थी और ये जो काम करने वाली होती हैं, मतलब ऐसे प्रसव इत्यादि कराती हैं गांव में, तो वो लोग मिलकर सब कुछ करा लेती थी, ऐसा होता था। तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और उनकी जो बहू थी उनको प्रसव पीड़ा धीरे धीरे ही, बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। ये बातें तो मैं अपने दादी और मम्मी के मुख से मैं सुनी हूँ, लेकिन बाकी चीजें तो मैंने अपने आंख से देखी है, क्योंकि मैं बाद में थोड़ी और बड़ी हो गई, तो सारी चीजें मेरी आंखों के सामने, आगे की जो घटना है मैं बताऊंगी, ये तो अभी शुरुआत है। तो ऐसा हुआ, तो फिर 3 दिन 4 दिन लगभग उन लोगों के बताने के हिसाब से 1 सप्ताह बीत गया। प्रसव पीड़ा ऐसे ही होती रही, लेकिन प्रसव नहीं हुआ। तो प्रसव पीड़ा अचानक ही एक दिन बहुत ज्यादा हो गई, जब सप्ताह बीत गया। तो लोगों ने मतलब चिंता व्यक्त की और ये कहा कि लोगों ने कि नहीं नहीं, अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो उनके जो भी घर के लोग थे, सास ससुर और पति, सभी लोग साथ में बहू को लेकर गए। उस समय जो ऐसे ही कस्बे में छोटा हॉस्पिटल हुआ करता था, बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगी, तो लेकर गए। जब लेकर गए तो डॉक्टरों ने जांच वगैरह किया, सरकारी ही हॉस्पिटल था। तो डॉक्टरों ने जांच वगैरह किया, तो ये पता चला कि इनका बच्चा पेट में ही मृत हो चुका है, मतलब बच्चा मर गया है। और ये तो चलिए ठीक था, मतलब एक तरह से ठीक नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये तो एक सहने लायक बात थी कि चलिए बच्चा नहीं है तो भगवान फिर देंगे। लेकिन दूसरी जब खबर आई, डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा मृत हो चुका है और पूरे इनके बच्चेदानी में जहर फैल चुका है और बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो इनके भी जान का खतरा है। ये बात आप लोग समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पहली मतलब संतान वो थी, पहली बार वो माँ बनने वाली थी, और उसके बाद इस तरह से घटना किसी के साथ हो जाए कि बच्चा तो नहीं रहा और साथ में ये फिर जीवन में माँ भी नहीं बन पाएंगी, तो ये किसी दुख के पहाड़ से कम नहीं था, बहुत बड़ा दुख का पहाड़ था। और वो लोग इतने प्रतिष्ठित थे, इतने अच्छे परिवार के लोग थे कि पूरे गांव से उनका संबंध जो था बहुत ही अच्छा था। खास करके मेरे घर से उनका बहुत ही अच्छा संबंध था, मेरे चाचा जी पिताजी से उनका बहुत अच्छा भाई की तरह संबंध था, दोस्त और भाई की तरह। तो ये बात पूरे गांव वालों को आहत कर दी, क्योंकि दुख जो था ना बहुत ही बड़ा था। और पहले जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे, वो सभी लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे और उनका संबंध भी कुछ ऐसा ही था लोगों के साथ। तो ये बहुत बड़ा दुख था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान दुख देते हैं तो सहने की शक्ति भी देते हैं। जैसे तैसे इस दुख को सहन किया गया और सारा कुछ जो भी इलाज वगैरह था करा के उनको घर लाया गया। और ये किसी सदमे से कम नहीं था, बहुत बड़ा सदमा था, चाहे वो दादी दादा के लिए हो, चाहे वो माता पिता के लिए हो, और उस नई बहू के लिए और उनके जो बेटे के लिए तो बहुत बड़ा सदमा था। तो धीरे धीरे ऐसे ही दुखी सभी लोग रहने लगे। फिर घर में खुशियां जैसे कहीं गायब ही हो गई, लोगों ने मुस्कुराना तक छोड़ दिया। और उनकी बहू जो थी वो बहुत ही गमगीन रहने लगी, लोगों से बहुत कम बोलना चालना, जैसे अचानक से वो बदल सी गई पूरी तरह से, क्योंकि उनके दिमाग से ये चीजें निकल ही नहीं रही थी और किसी के दिमाग से ये चीजें नहीं निकलेंगी। क्योंकि बच्चे को नहीं बचा सके, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। कि वो दोबारा मां नहीं बन सकेंगी, ये शायद किसी पहाड़ से कम नहीं था उनके लिए। अब ऐसे ऐसे करके उनके घर का पूरा माहौल ही बहुत ही मतलब गमगीन रहने लगा। लोग भी बहुत दुखी थे, लेकिन किया ही क्या जा सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, सब लोग इस बात से दुखी थे। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि उनकी जो बहू थी, उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। कहने का मतलब उनके जैसे दिमाग में ये बात इतनी ज्यादा घर कर गई कि जैसे कहा जाता नहीं कि उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह से वो थोड़े जैसे पागलों वाली हरकत वो करने लगी। अचानक से रात में उठती थी तो चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी जोर जोर से, कभी बिल्कुल चुप हो जाती थी, किसी से बोलती ही नहीं थी, कभी अचानक से किसी को गालियां देने लगती थी। मतलब ये सारी चीजें, तो मैं बड़ी हो गई थी तब तक, तो मुझे ये सारी चीजें अच्छे से याद है, ये सारी जब घटनाएं होती थी। क्योंकि इसके पीछे की जब मैंने पूरी स्टोरी पूछी अपने घर में, तो दादी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उनको मैं देखती थी तो बहुत दुख होता था। और कभी कभी वो बहुत अच्छे से बात करती थी, हम लोग उनके घर जाते थे, कभी कभी बहुत पता ही नहीं चलता था कि ये वही हैं जो इतने तेज कभी कभी चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, गालियां देने लगती हैं। ऐसे ऐसे चलता था। उसके बाद क्या हुआ, चलिए ये दुख लोग सह रहे थे, किसी तरह सभी लोग सह रहे थे। उसके बाद ये था कि चलो जो छोटे बेटे उनके हैं वो भी एक दिन शादी के योग्य होंगे और उनकी शादी होगी घर में, फिर से वो खुशियां आएंगी। सभी लोग यही कहते थे, गांव के लोग भी, बड़े जो बुजुर्ग थे वो सांत्वना देते थे कि चलिए भगवान को जो मंजूर था वो हुआ, आगे आपके पास अभी एक बेटा है और भगवान चाहेंगे तो फिर से ऐसी खुशियां आपके घर में आएंगी। अब देखिए
भगवान का क्या, भगवान की लीला कहूं या अपने प्रारब्ध का फल कहूं या जो भी आप लोग समझिए कि दुखों का एक पहाड़ कहूं या दुखों की सीमा का अंत कहूं, जो भी आप कह लीजिए। तो क्या हुआ, ये लगभग उनका जो छोटा बेटा था, इंटरमीडिएट की ही बात है, वो अचानक से एक दिन घर से कहीं चला गया। घर से नहीं, लोग कहते हैं कि स्कूल गया और स्कूल से वो फिर वापस नहीं आया। छोटा वाला जो उनका बेटा था, मेरे लिए तो चाचा जी के मतलब उम्र के थे, वो चाचा जी ही मैं कहूंगी, लेकिन आज मैं कहानी के रूप में बता रही हूँ, इसलिए आप लोगों से इस तरह से संबोधन करना पड़ रहा है। तो वो कहीं चले गए। अब ये हुआ कि अच्छा चलो कहीं गए होंगे, हो सकता है गांव में किसी दोस्त के पास, मतलब किसी अन्य गांव में दोस्त के पास चले गए हों, कहीं चले गए हों, जैसे होता है। तो उस समय तो फोन वगैरह का जमाना था नहीं कि तुरंत पता कर लिया जाए। ऐसे पता करते करते ये हुआ कि अच्छा कहीं चले गए होंगे, हो सकता है बता नहीं पाए हों पहले से। तो ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह ऐसे बीता, उनका कहीं पता नहीं चला, आज तक पता नहीं चला। मेरे चाचा जी के वो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। जो बड़े वाले बेटे थे वो तो बड़े भाई की तरह थे, लेकिन छोटे वाले जो थे वो दोस्त की तरह थे। अब ऐसे होते होते ये तो मतलब लोगों को बहुत ही आश्चर्य में डाल रहा था कि ये क्या हो गया कि इनका छोटा बेटा अचानक कहाँ गायब हो गया। लोगों ने बहुत प्रयास किया इधर उधर, पहले ग्रामीण क्षेत्र में आसपास के गांवों से बहुत ही अच्छा संबंध हुआ करता था, लोग एक दूसरे को जानते थे दूर दूर तक। तो इस तरह से पता लगाया गया, जितना भी जिससे हो सका, जिसकी जहां तक पहुंच थी, लोगों ने पता लगाया। लेकिन 1 महीना 2 महीना 1 वर्ष 2 वर्ष मतलब बीत गए, उनका कहीं पता नहीं चला। न वो मृत कहीं मिले, न वो जीवित मिले, न ही उनकी कहीं से सूचना आई। दोस्तों मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि ये क्या भगवान की लीला थी, क्या उन लोगों का प्रारब्ध था, मुझे तो आज तक ये चीज समझ में नहीं आई। चलिए आगे बताती हूँ। फिर अब वो सदमा और ये सदमा आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या मतलब बीता लोगों पे। अब ऐसे ऐसे करके उनके माता पिता फिर इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक एक करके पहले उनके पिताजी की मृत्यु हुई, फिर उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो बड़े वाले बेटे थे वो धीरे धीरे शराब में डूब गए, मतलब शराब की लत लग गई। अब चाहे अपने गम को भुलाने के लिए कहिए, चाहे अपने सदमे को बर्दाश्त करने के लिए कहिए, चाहे कुछ भी। और बहू की स्थिति तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि धीरे धीरे उनका जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ता ही जा रहा था, धीरे धीरे करके और ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। क्योंकि कौन था देखने वाला, कौन था इलाज कराने वाला, या फिर कौन था देखभाल करने वाला। इधर इनके जो बड़े बेटे थे, शराब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते 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 मतलब पूरी तरह से कहिए कि शराब में डूब जाना, इस तरह से उनकी स्थिति हो गई थी। माता पिता रहे नहीं थे, मतलब इतना लोगों को दुख होता था, मुझे भी इतना दुख होता था कि इस तरह से कैसे। मैं उन्हें ताऊ जी कहती थी कि ताऊ जी के घर की ऐसी स्थिति कैसे हो गई। हे भगवान, ऐसा भी होता है, इतना भी दुख किसी के ऊपर आता है। लोग तो कहते हैं कि चलो दुख आया है तो सुख भी आएगा, लेकिन ऐसा भी होता है। अब ऐसे करते करते दोस्तों मैं बताऊं, मैंने पहले ही बताया कि 100 बीघे की जमीन उनके पास लगभग थी, मतलब खेती बाड़ी 100 बीघे की, बहुत ही प्रतिष्ठित थे। ऐसे करते करते लोग जो थे उनको शराब पिलाने के चक्कर में वो शराब पीने ही लगे थे। उनकी धीरे धीरे खेती बाड़ी ऐसे ऐसे बिकने लगी, वो खुद ही बेचने लगे, क्योंकि पैसा कहाँ से आता। और उधर जो बहू थी उनको कोई पूछने वाला नहीं था, गांव के लोग कुछ दे देते थे तो वो बना लेती थी, खा लेती थी। इनका कहीं पता नहीं रहता था, कहीं ये इधर पड़े हैं, कहीं उधर सड़क पे पड़े हैं। ऐसे जब वो होश में रहते थे तो सभी लोग उनको समझाते थे, चाचा जी भी समझाते, मेरे दादाजी बहुत समझाते थे कि ऐसा मत करो, जीवन में धीरे धीरे हो सकता है सब कुछ सही हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, और ऐसा करते करते तुम्हें तुम्हारी पत्नी को कौन संभालेगा। ऐसे करके बहुत समझाते थे, क्योंकि अपने बेटे की तरह ही मानते थे दादा दादी जी मेरे। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, उनका स्वभाव इतना अच्छा था, बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे, हम लोगों के साथ इतना अच्छा उनका व्यवहार था। अगर वो कहीं बैठ जाते थे दोस्तों ना, तो 4-5 बच्चे उनको आके घेर लेते थे, और इतना वो हंस के बोलते थे। मेरी बेटी जब जाती थी मेरे साथ ननिहाल तो बहुत खुश होती थी उनके मतलब व्यवहार से, और उनके पास बहुत रहती थी, बहुत खेलती थी इस तरह से। लेकिन वो नहीं छोड़ पाते थे, उस शराब को नहीं छोड़ पाते थे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि ब्राह्मण समाज ने उन्हें मतलब एक तरह से बहिष्कृत कर दिया, किसी अपने भोज में या किसी श्राद्ध में या किसी मतलब पूजा में, अनुष्ठान में उनको भोजन कराना तक लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि वो ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। बहुत दुख होता था दोस्तों, मैं बताते हुए आप लोगों को मतलब सोचती हूँ तो मुझे पूरी वो कहानी, पूरा वो चित्र मेरे ऐसे नजरों के सामने ऐसे आ जाता है कि ऐसी स्थिति। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे
करके ऐसे ऐसे वो बिल्कुल इस तरह से होते गए, और उनकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल ही मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया, और वो चुपचाप ऐसे पड़ी रहती थी, कभी हंसती, कभी बोलती, कभी चिल्लाती, कभी गालियां देती, कभी खाना बना लेती, कभी नहीं बनाती। मतलब मैं क्या बताऊं, इस तरह की दशा तो केवल या तो मैंने किताबों में पढ़ी थी या तो किसी स्टोरी फिल्मों में इत्यादि में देखने को मिलता था। रियल में तो ऐसी स्थिति मैंने नहीं देखी थी। अब ऐसे होते होते क्या हुआ कि मेरे दादाजी जब बिल्कुल ही बीमार पड़ गए, बिल्कुल ही मतलब उनकी स्थिति अब मतलब अंत समय उनका आ गया, तो उन्होंने एक बार उन्हें बुला के कहा कि देखो, और अब ये सब छोड़ दो, अब शराब इत्यादि पीना छोड़ दो तुम। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, पता नहीं भगवान का कुछ था, मतलब कृपा कुछ थी, कुछ पुण्य था उनका, कि अचानक ही यही एक शब्द, यही एक बिस्तर पे पड़े हुए दादाजी ने इस तरह बोला था उनको बुलाकर। बस उसी दिन से, उसी समय से, उसी घड़ी से अगली बार से उन्होंने शराब पीना ही छोड़ दिया। जबकि कहा जाता है कि ऐसी स्थिति आने के बाद कोई नहीं शराब को छोड़ पाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके पास तो कोई वजह भी नहीं थी कि वो खुश रह सके या खुश रहें, अपने मन में संतोष करें। चलिए, ये बात हो गई। दादाजी ने जब ऐसा कहा तो बस उसी पल से अगले पल, समझिए, फिर अगला दिन लोग ऐसे सोचते थे, आश्चर्य करते थे कि ये अचानक ये कैसे हो गया। वो रोज आते थे और दादाजी के पास बैठकर उन्हें रामचरितमानस का पाठ सुनाते थे, भगवत गीता का पाठ सुनाते थे, या फिर भजन ही गाकर सुनाते थे। ऐसे ऐसे करके कुछ दिनों तक मेरे बाबा जी जो थे वो रहे। उसके बाद उनका भी मतलब देहांत हो गया, और उसके बाद वो बहुत रोए, बहुत रोए। वो मतलब ताऊ जी बहुत रोए उस समय, कि जैसे पता नहीं क्या उनका था, कि उनका कुछ लगाव था, कुछ वो था, ये अपने पिता तुल्य वो समझते थे। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही शराब को हाथ लगाना छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि गांव के लोगों ने सोचा कि इनके पास कुछ बचा तो है नहीं, खेती बाड़ी इनकी सारी बिक चुकी है। तो गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और उनके घर के दरवाजे पर, बिल्कुल एकदम जैसे द्वार बोलते थे गांव में, बिल्कुल द्वार पे ही उनके शिव जी का मंदिर बनवा दिया। चंदा इकट्ठा करके लोगों ने इसलिए बनवा दिया कि इनकी निशानी रह जाए, इनके न रहने के बाद ऐसा ना हो कि इसे भी कोई ले ले या ये बेच सके, क्योंकि मंदिर बन जाएगा तो इसे कोई बेच नहीं सकेगा, क्योंकि मंदिर कभी भी बेचा नहीं जाता है। तो इस तरह से लोगों ने एक शिव मंदिर बनवा दिया। अब उनकी पत्नी जो थी, वो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे बिल्कुल शांत ऐसे हो गई, बिल्कुल मतलब जैसे चुप रहना, किसी से नहीं बोलना। वो दिन रात उसी शिव जी के मंदिर में रहती थी, जल चढ़ाती थी, अपने घर में जो भी सब्जियां चढ़ा देती थी, जल चढ़ा देती थी, दूध, मतलब जो उनको मिलता था उन्हीं शिव जी के मंदिर में वो चढ़ा देती थी। मैं बता रही हूँ, मुझे वो सारी चीजें ऐसे दिख रही हैं दोस्तों, ऐसे पूरा सीन मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद ये प्रभु की लीला थी। शायद शिव जी उन्हें अपने शरण में अंत में ले लिए कि चलो, अब इससे ज्यादा दुख मैं इन्हें क्या दूं, अब दुख सहन करने की मतलब सीमा खत्म हो चुकी है, या जो भी था प्रभु की लीला, तो वही जाने, मैं क्या ही जान सकती हूँ। ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे उसी शिव मंदिर में ताऊ जी ने भजन कीर्तन गाना शुरू कर दिया। सुबह और संध्या के समय एक लाउड स्पीकर लगा हुआ रहता था, और वो रामचरितमानस का पाठ, कभी सुंदरकांड का पाठ, कभी हनुमान चालीसा का पाठ, इस तरह से वो करते थे। और लोग, गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, या फिर जिसकी भी इच्छा होती थी, आकर वहां बैठकर लोग सुनते थे। और उस लाउड स्पीकर में, माइक में तो वैसे ही पूरे गांव में उनकी आवाज गूंजती थी। मैं जब भी जाती थी मायके तो हमेशा ताऊ जी की आवाज गूंजती थी। सुबह और संध्या के समय 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वो बैठकर इस तरह से पाठ किया करते थे। बहुत सभी लोग बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा हुआ, ये कैसे हुआ, ये भगवान की कृपा से हुआ, लेकिन जैसे भी हुआ लोग बहुत खुश थे। ऐसे ऐसे करते करते फिर वो बहुत वर्षों तक ऐसे ही उन्होंने अपने भगवान जी के शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया, और उनका पूरा समय इसी तरह से भजन कीर्तन में बीतता था। ऐसे होते होते फिर एक उम्र के साथ फिर वो बीमार पड़ने लगे। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, उनका इलाज भी कराया। एक बार वो ठीक हुए, अगली बार जब दोबारा बीमार पड़े तो फिर वो नहीं बचे। फिर लोगों ने गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और बहुत ही अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रह्म भोज वगैरह का कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया गया। पूरे गांव के क्या मैं कहूँ, आसपास के गांव के लोगों ने भी बहुत ही आर्थिक मदद की, और बहुत ही अच्छे से उनका ब्रह्म भोज हुआ। लगभग 300-400 लोगों ने भोजन किया, और सब कुछ किया गया जैसे एक परिवार के रहते हुए किया जाता है, इस तरह से किया गया। अब जो उनकी बहू थी, मतलब ताई जी थी, वो आज भी मतलब जीवित हैं, और उसी शिव मंदिर में अब उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया, क्योंकि घर उनका एकदम खंडहर टाइप का हो गया है। लेकिन अभी भी चंदा इकट्ठा करके लोगों ने दीवार वगैरह करके एक छत डलवा दी है। एक कमरा मतलब बचा है केवल। इस बार मैं गई थी तो मैं देखी, एक कमरा बचा है, रहने लायक है, लेकिन वो नहीं रहती हैं वहां पे। वो अपने ही द्वार पे जो उनका मंदिर है वहीं रहती हैं, वहीं वो भोजन बनाती हैं।
और मैंने देखा, जब मैं गई तो मैंने देखा ताई जी क्या कर रही हैं, तो भोजन बनाई थी। वहीं शिव जी के मंदिर के कोने में एक चूल्हा उन्होंने रखा है, वहीं वो भोजन बनाती हैं, वहीं दिन भर जल चढ़ाती हैं, सब्जियां चढ़ाती हैं, जो भी फूल पत्तियां उनको मिलती है वो चढ़ाती हैं और वहीं वो बैठी रहती हैं। कभी शिव जी के मंदिर के दरवाजे पे बैठी रहती हैं, कभी अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठी रहती हैं, और जो कुछ जिससे हो पाता है, अनाज सब्जियां या कोई भी मदद, भोजन इत्यादि लोग दे आते हैं उनको, वो खा ले, किसी से कुछ नहीं मांगती हैं, ना वो किसी से कुछ बोलती हैं। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं गई, मतलब बहुत बरसों बाद मैंने उन्हें देखा, क्योंकि बहुत ज्यादा जाना आना नहीं हो पाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब मैं कौन हूँ। मैंने अपनी भाषा में, जैसे जिस तरह हम लोग गांव में बोलते हैं उस तरह मैंने पूछा। वो तुरंत मुझे पहचान गई, मेरा नाम वो बताई। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये मुझे पहचानती हैं। आज भी जब मैं छोटी सी थी तब उनके पास में जाती थी, बहुत छोटी थी मैं, लगभग क्लास 4th या 3rd में पढ़ती थी, तब मैं उनके पास जाती थी और मुझे उतने बरसों बाद वो पहचान गई। मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। फिर वो ऐसे बैठी रहती थी। अब बस लोग यही सोचते हैं कि बस किसी तरह से जब इनका अंतिम समय ऐसा आए कि मतलब बहुत ज़्यादा इनको कष्ट ना मिले, और इसी तरह से ग्रामीण जो हैं लोग, अभी भी गांव में बहुत ही प्रेम है उनके लिए लोगों को, इसी तरह से उनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये भी जीवन है, जीवन में इतना दुख, इतना बड़ा दुखों का पहाड़, और लोग सह के भी रहते हैं, और इस तरह से भगवान अपनी कृपा भी दिखाते हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध होता है, हमें जो कुछ भी मिलता है इसमें ना भगवान का दोष है, ना किसी अन्य का दोष होता है। लेकिन उसके बाद भी भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि उनका शायद प्रारब्ध कुछ बहुत ही खराब रहा हो। मतलब मैं बता रही हूँ, जैसा कि कहा जाता है कि अपने कर्म से ही हमें दुख और सुख मिलते हैं, लेकिन भगवान ने कृपा तो की ना। देखिए उनका किस तरह से अंतिम संस्कार हुआ, किस तरह से उनका, जबकि कहा जाता है इनके पास कोई नहीं, इनका कौन करेगा, लेकिन देखिए किस तरह से उनके लिए किया गया। और आज उनकी एक निशानी, उनका घर लोगों ने बचाया हुआ है, कि कुछ भी नहीं बचा तो उनका घर रहेगा, लोग ये याद करेंगे कि हाँ, ये ताऊ जी का घर था। तो मैं बताना चाहती हूँ, बस आप लोग सिर्फ इस, जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखे या सुने, बस कमेंट करके ये बताइएगा, क्या इससे भी बड़ा दुख होता है? क्या हमें हिम्मत हार जानी चाहिए? क्या हमें ये कहना चाहिए कि अरे मुझे बहुत बड़ा दुख है मेरे ऊपर, इतना दुख तो भगवान ने किसी को नहीं दिया है, या किसी को नहीं मिला है इस तरह से? तो आप लोग बताइएगा जरूर कि ये कहानी सुन के आप लोगों को क्या महसूस हुआ, कि दुखों की क्या सीमा होती है, और लोगों के ऊपर ही दुख पड़ते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने दुख को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुनिया में दुख है दोस्तों। तो कहानी कैसी लगी जरूर एक बार बताइएगा, कमेंट करिएगा, और लोगों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।